गुप्ती और आप देख रहे हैं सिटी मीडिया। आई सेंटर बहुत से देखे होंगे आपने, पर ऐसा आई सेंटर जो खुद को परफेक्ट कहता है ये भी बहुत मिले होंगे, पर क्या एक्चुअल में वो परफेक्ट है? ये सवाल हर व्यक्ति के दिल में उठता है। तो आज सिटी मीडिया की टीम आपको लेकर आई है गॉडविट ओवरसीज में। ये हम नहीं कहते कि ये लोग परफेक्ट है, इन्हीं से जानेंगे कि ये क्यों परफेक्ट है, क्यों बाकी आई सेंटर से ये खुद को बेटर मानते हैं और इनके कहने से ये सच साबित हो ऐसा भी नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट से भी जानेंगे और दूसरी बात आइल्स बहुत से बच्चे करते हैं तो इनके स्टूडेंट से भी जानेंगे जिनका भी आइल्स का रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले हमारे साथ डीपी सर मौजूद है। तो थैंक यू मैम एंड नमस्कार सारे व्यूअर्स को। तो सर सबसे पहला सवाल, आप लोग खुद को सबसे परफेक्ट क्यों कहते हैं? जी नाइस क्वेश्चन मैम। बेसिकली हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं ये काफ़ी डिफरेंट हैं व्हेन इट कम्स टू अलग अलग। अगर मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करता हूँ, मेरा खुद का भी अलग एक्सपीरियंस रहा है। इससे पहले मैंने काफ़ी फर्म्स के साथ काम भी किया है। एक जो सबसे बड़ी चीज़ आती है दैट इज़ कि यहाँ पे जो हम ट्रेनर्स हैं, यहाँ पे हम सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं। मैं खुद आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल के एक सर्टिफाइड ट्रेनर्स हूँ। हमने प्रॉपर ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं। सो बेसिकली वी आर अवेयर ऑफ द फॉर्मेट कि बच्चे को क्लास में क्या कराना है क्या नहीं कराना है। देखिए आइल्स दो टाइप की होती हैं, एक होता है कि जो ट्रेनर को पता होना चाहिए और एक होता है जो बच्चे को पता होना चाहिए। होता क्या है कि ट्रेनर वो चीज़ भी बच्चों को बता रहे होते हैं जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम वो चीज़ यहाँ पे नहीं करते। हमारा जो यहाँ पे रोल है दैट इज़ कि हमने बच्चे का काम आसान करना है ताकि वो यहाँ पे स्कोर ले सके। इसके साथ साथ हम रीडिंग में आउटडेटेड, अगर मैं रीडिंग की बात करता हूँ क्योंकि रीडिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा रुकते हैं, तो हम आउटडेटेड मटेरियल यहाँ पे फॉलो नहीं करते। डेली बेस पे मेरा रीडिंग मटेरियल जो है वो प्रिंट आउट होता है सो दैट बच्चों को मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें दे सकूं। स्पीकिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम क्यू कार्ड उन्हें लेटेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम राइटिंग की बात करते हैं तो राइटिंग के अंदर भी जितने क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड हैं वो सब हम लेटेस्ट अपने क्वेश्चन के अंदर कवर करवाते हैं। सर देखने को मिलता है आपके पास भी ऐसे स्टूडेंट आते होंगे जिन्हें इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आता है, जी, तो उन्हें आप किस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो अच्छे से इंग्लिश बोल सकें? राइट मैम, हमारे पास 70% क्राउड जो है वो हरियाणा और पंजाब बोर्ड से बच्चे यहाँ पे आते हैं। कई बार देख के बुरा भी लगता है कि इन बच्चों को जो है असली वैल्यू नहीं दी जाती खाली इसलिए क्योंकि इनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन हमारा ये पर्पस यहाँ पे नहीं होता। हम लोग आफ्टर 4 o'clock, जैसे हमने 4 o'clock तक हमारी रेगुलर क्लासेस रहती हैं, उसके बाद हम बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई भी बच्चा, जैसे अभी मेरे पास 3 बच्चे हैं जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं था और ऑनलाइन की वजह से आपको पता है कि वो कम्प्लीटली आउट ऑफ टच भी हो चुके हैं, तो स्पेशल 1 hour की ग्रामर क्लास हम उन्हें 5 o'clock to 6 o'clock तक देते हैं। मेरे यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं है जो 4 बजे के बाद हमें ये कह देता है कि सर मैं इससे ज़्यादा टीच नहीं करूँगा या करूँगी। वो यहाँ पे 6 बजे तक बैठे हैं जब तक यहाँ बच्चे बैठे हैं। इनफैक्ट हमारे पास ऐसे बच्चे घर जाके 4 बजे 5 बजे दोबारा आते हैं और यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग वो अच्छे से करके जाते हैं। तो क्या कुछ टाइमिंग रहती है स्टूडेंट्स की? मैम वैसे रेगुलर तो हमारी 9:30 to 4 o'clock होती है जो हम क्लासेस चलाते हैं, बट अगर बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे और हमें लगता है कि इस बच्चे पे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं तो हम उसे आफ्टर 6 o'clock तक यहाँ पे पढ़ाते हैं। इनफैक्ट कई बार मेरे पास बच्चे 7 o'clock तक भी बैठ के पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ कोई टाइम की बाउंडेशन ही नहीं है, जब तक बच्चा पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। यहाँ के टीचर से तो बातचीत की, पर जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सिर्फ टीचर्स के कहने से नहीं मानेंगे, स्टूडेंट से भी जानेंगे कि उन्हें यहाँ पे पढ़ के कैसा लगा। और बेसिकली आजकल ज़रूरत है शांति में पढ़ने की, कि एक टाइम पे हम अपना फ़ोन साइड पे रखें और शांति बहुत ज़रूरी है इस समय पढ़ने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो हेलो, माय नेम इज़ अनमोल शर्मा. I recently done my IELTS. Actually, I was preparing from some other institute, but I was not able to prepare well just because I was not getting proper guidance. So one of my friends suggested me Godwit Overseas. So I contacted DP sir. He helped me a lot, and moreover he gave me personal attention, which I was not able to gain from other institute also. The institute was very much crowded, but when I came to DP sir, he gave me personal attention, and this institute is not that much crowded at the earlier one. So what I believe is that everyone should join this institute. तो मुझे डिफरेंस बताओगे आप जिस इंस्टीट्यूट में आप पहले थे और उसके बाद आप यहाँ आए, तो क्या कुछ चेंजेस आपने क्या वेल आज मेरा आइल्स का रिजल्ट का स्कोर भी आया है। तो पहले जो था मैं लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग में काफ़ी लैग कर रहा था जो दूसरे इंस्टीट्यूट में था। बट जब मैं डीपी सर के पास आया, गॉडविट ओवरसीज में मैं आया, तो सर ने मुझे रीडिंग के ऐसे ऐसे पैसेज प्रोवाइड किए
जो कहने को टफ़ तो थे, और मैं कहता भी था कि सर इतने टफ़ पैसेज तो पेपर में भी नहीं आते, बट उसका बेनिफिट मुझे ये रहा कि पेपर में जो रीडिंग आई मुझे काफ़ी आसान लगी। और राइटिंग में ये रहा कि जो क्वेश्चन मैं लेके आता था सर उसको पहले वो प्राइमरी रखते थे, सेकेंडरी क्वेश्चन सर अपना कराते थे, जिससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मेरे आइडियाज़ और जनरेट हुए और स्किल्स मोर डेवलप हुई। और स्पीकिंग यहाँ पे 1-on-1 के लिए मुझे प्रॉपर टाइम मिलता था, बट यहाँ पे मेरे को इसका ये बेनिफिट हुआ कि यहाँ 1-on-1 स्पीकिंग चलती है, जिससे कि मैं क्यू कार्ड पे, फॉलोअप्स पे और इंट्रोडक्शन में प्रॉपर ध्यान दे पाया और अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कर पाया। और इस इम्प्रूवमेंट के कारण ही मेरे स्पीकिंग में भी 7 आए, रीडिंग में मेरे 8 थे, लिसनिंग में 9 एंड राइटिंग में भी मेरे 7 आए। ओवरऑल बैंड आपका? ओवरऑल बैंड स्कोर मेरा 8 मेरा है। नाम युवराज सिंह है जी। तो आपने अभी आइल्स किया रिसेंटली? हाँ जी, मैंने अभी गॉडवेट ओवरसीज से अपनी आइल्स की है। मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर आया, 7.5 स्कोर किया है मैंने ओवरऑल, और 8.5 मेरे लिसनिंग में थे। और मैं मतलब मेरे सारा क्राइटेरिया जीटी वाला फुलफिल हो गया, बट मैं एक एकेडमिक का स्टूडेंट हूँ बस। तो यहाँ पे पढ़ के आपको कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा लगा, बट मेरे को किसी ने रेकमेंड किया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे पढ़ने का। टीचर्स हमें पर्सनल अटेंशन देते हैं, मतलब काफ़ी ध्यान रखते हैं हमारा पढ़ने का, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे पढ़ के। काफ़ी पर्सनल अटेंशन मिलती है हमें यहाँ पे, वहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत मतलब सर बहुत वो करते हैं, पर्सनल ध्यान देते हैं सब पे। और काफ़ी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, स्क्रीन्स वगैरह पे पढ़ाया जाता है, और सर से कभी डाउट हो तो कभी भी फ़ोन कर लो, बता देते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सही था। तो बाकी स्टूडेंट्स जो भी आइल्स करना चाहते हैं तो उन्हें क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार यहाँ पे आना चाहिए। काफ़ी अलग, और इंस्टीट्यूट से काफ़ी अलग एटमॉस्फेयर है। क्लास का एटमॉस्फेयर काफ़ी बढ़िया है, मतलब उन्हें मज़ा आएगा सर के साथ पढ़ने में। सर लाइफ लेसन्स भी अच्छे बताते हैं, तो मतलब दिल लगता है क्लास में पढ़ने में काफ़ी। ज़रूरी तो नहीं है कि पूरा सीरियस वाला क्लास हो, या थोड़ा बहुत मस्ती भी चलती है? नहीं, मस्ती चलती है, सीरियस तो कभी कभी होते हैं जब गलती करते हैं। वैसे तो सर हमेशा अच्छा ही रहते हैं हमारे साथ, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। मेरा नाम राघव पावर है, मैं अम्बाला का लोकल स्टूडेंट हूँ, और मैंने अभी आइल्स का एग्ज़ाम दिया है जिसमें मेरे 6.5 बैंड हैं। ये सब सर की गाइडेंस और मेरी मेहनत के कारण है। और इसमें सर का भी रोल बहुत ज़्यादा था, और यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल था, कि बच्चों को जो बहुत जल्दी बैंड अचीव कराने में हेल्प करता। उसने मुझे एक गॉडवेट ओवरसीज़ के बारे में बताया, जहाँ पे मेरे साथ के और भी क्लासमेट्स थे, उन्होंने भी मुझे बताया कि वहाँ की स्टडी और वहाँ मेरे पहले इंस्टीट्यूट की स्टडी में कितना फ़र्क है। इसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी सर से बात हुई। उन्होंने कहा कि तेरी एग्ज़ाम लेवल की तैयारी है, बस 1 महीना लगेगा उसको पॉलिश करने के लिए। तो सर ने बहुत हेल्प करी इसमें मेरी पॉलिशिंग करने में, जिस कारण मेरे अच्छे बैंड अचीव करे मैंने। इसके बाद मैंने अपने और फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करा कि गॉडवेट ओवरसीज़ ज्वाइन करें, जो कि उनको भी बहुत जल्दी बैंड अचीव करने में हेल्प करेगा और पेपर क्रैक करने में। एक मेरा फ्रेंड है, उसने अभी 15 दिन पहले ही ज्वाइन करा था। उसको सर ने बेसिक में हफ्ते के लिए बिठाया था, क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मतलब कि फिर सर ने उसको एडवांस में शिफ्ट कर दिया था जहाँ पे हम पढ़ते थे, और उसको वहाँ पे इसलिए शिफ्ट करा था, उसकी बाकी बच्चों से इंग्लिश में डिफरेंस था और वो बहुत अच्छा बोलता था। और वो अब मैंने देखा है वो एग्ज़ाम भी फिल कर दिया उसने अगले डेट पे, जो कि 9th है नेक्स्ट मंथ की। आइल्स वही स्टूडेंट करते हैं जिन्होंने बेसिकली आउट ऑफ इंडिया जाना होता है। अब आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए वीज़ा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे ही बाहर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टडी वीज़ा भी मिलेगा। पर ऐसा आप लोगों ने भी बहुत बार कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि स्टडी वीज़ा या किसी भी वीज़ा के नाम पे किसी से कितने पैसों की ठगी की जाती है। पर यहाँ पर हमें क्या कुछ प्रूफ मिलता है उस स्टडी वीज़ा के लिए, क्या कुछ ओरिजिनलिटी है, वो भी हम लोग इन लोगों से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। तो हेलो सर। थैंक यू सिटी मीडिया, आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के। सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। तो मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। बेसिकली मैं जो मेरी कंपनी है वो जलंधर बेस्ड कंपनी है, गॉडवेट ओवरसीज एजुकेशन। तो यहाँ पे पिछले 10 साल से हम स्टडी वीज़ा काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारा। तो सर अभी मैंने यही एक पॉइंट कहा था कि बहुत से लोग, आपने भी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में पढ़ते ही होंगे कि स्टडी वीज़ा या किसी भी वीज़ा के नाम पे लोगों से कितने पैसों की ठगी की जाती है। तो यहाँ पर आप क्या कुछ गारंटी देते हैं? देखिए ऐसा है कि अब जो दौर है बाहर जाने का दौर है, कि बस चले जाएं, किसी भी मूड में चले जाएं।
टीवी पे एड्स आती है, बहुत सी न्यूज़पेपर एड आती है, सारे पैसे आफ्टर वीज़ा या वीज़ा के बाद दो। क्या जो एजेंट जो कंसल्टेंट आपका वो काम कर रहा है वो कितना क्वालिफाइड है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसकी बैकग्राउंड है, कैसे कैसे उसने किया है। हाँ, आफ्टर वीज़ा फीस के लिए है। जो आपने बात की ठगी की बात की है, ठगी का रीज़न ये हो जाता है कि बच्चे के साथ बात कर ली, जैसे कि मेरे ऑफिस में बच्चा है, किसी के ऑफिस में बच्चा है, बोले भी तेरे को कनाडा जाना है, उसको ये नहीं पता उसकी जीआईसी गई है, फीस गई है, नहीं गई है, उसके बैंड रिक्वायरमेंट पूरे हैं या वो रिक्वायरमेंट मीट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। जब वो चीज़ें मीट नहीं कर पाता तब वहाँ पे ठगी का नाम आ जाता है। फिर पर्सन को लगता है कि मेरा बेटा तो रह जाएगा या मेरे बेटी रह जाएगी अगर मैं कुछ कर लेता हूँ। उसको गुमराह सा करने की एक कोशिश की जाती है। उस गुमराह करने के अंदर फिर वो बच्चा करता चल ठीक है, भगवान के भरोसे अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। यहाँ पे ठगी का रोल सब तब आता है जब हम क्वालिफाई नहीं होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। देखो हमारे पास एक बच्चा आ जाता है, जैसे कि बच्चे के 6.5 बैंड है या 6 बैंड है, 1 या 2 में 5.5 बैंड है, तो हम उसको यूनिवर्सिटी भी टारगेट करेंगे जहाँ पे उसका हो जाएगा। और ठगी का तो नाम नहीं है मैम, ठगी के लिए आई एम सॉरी। तो ये हमारी कंपनी इस चीज़ का कोई भी काम नहीं करती है, इस तरह कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारी रेपुटेशन और किसी भी परिवार के बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़े। तो आप ये कैसे लोगों को प्रूव करते हो कि हाँ आप लोग अप्लाई कर रहे हो स्टडी वीज़ा के लिए? ऐसे कि हम प्रूव इसलिए करते हैं, जो हमारे पास एक लाइसेंस है, लाइसेंस कंपनी है मेरी। जैसे ही मेरे पास आज भी 3 इनरोलमेंट या 4 इनरोलमेंट जैसे बच्चे परिवार के साथ है, उन्होंने पूछा जी मेरे को जाना है इस लोकेशन पे, यहाँ पे मेरा चाचे का लड़का रहता है, उसको भी कौन से कॉलेज में रहता है, उसने कॉलेज का नाम लिया, मैंने उस कॉलेज की उसको ऑफर लेटर दे दिया। जैसे उसको ऑफर लेटर दी, उसने क्या किया, अपने चाचा के लड़के से या जिससे भी थी मेरी बात करवा दी। जैसे उसने वहाँ पर बात करवाई, बात कराने के बाद पता लग जाता है कि हाँ जेन्युइन है या अनजेन्युइन है। यहाँ पे जेन्युइन, जैसे कि अब बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, ऑफर लेटर की सीट अवेलेबल है, तो हमने ऑफर लेटर दे दी, तो जेन्युइनिटी खत्म जी। और हमारी जो ब्रांच है हेड जी, हमारी जो कंपनी जलंधर बेस्ड कंपनी है, मैं जलंधर से हूँ, हमने यहाँ पे नया ओपन किया है। तो होपफुली आपने देखा ही है, बहुत अच्छा क्राउड है, 8 बैंड बच्चों के आ चुके हैं। तो मैं भी गुजारिश करता हूँ जो भी बच्चे नेक्स्ट जाना चाहते हैं एब्रॉड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप में कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। स्टडी वीज़ा मिलेगा, आइल्स भी मिलेगी, पीटी भी मिलेगी और स्पोकन भी बहुत मिलेगी। से स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, तो मेरा ये सवाल है कि वो लोग आपके पास सबसे पहले आए और बहुत से स्टूडेंट्स का गैप हो जाता है, 3-4 इयर्स का गैप होता है, उसके बाद वो लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं? देखिए अब जो दौर आया है, जैसे मैंने पहले ही बात की, इस टाइम बाहर का बहुत क्राउड है। रीज़न इज़ दैट कि जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आ चुकी है। जो व्यापार पहले था, बिजनेस पहले था, वो आज नहीं है। तो हर घर की एक ज़रूरत बन गई है अभी बाहर जाना। बाहर जाने के लिए पर्सन ट्राई करते हैं सबसे पहले आइल्स को, आइल्स नहीं हो पाती तो फिर बोलते हैं विदाउट आइल्स। जैसे हम विदाउट आइल्स यूके कर रहे हैं, यूरोप कर रहे हैं, जिस बच्चे ने आइल्स नहीं किए वो भी बाहर जा सकता है, अच्छी कंट्री में जाके अपना अच्छा भविष्य बना सकता है। इसके आपने जैसे बात की गैप की, आज मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं जॉब ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को 1 साल निकल जाता है जॉब ट्राई करते करते, मेरे को नहीं मिलता, उसको फिर जो 1 साल का गैप है, गैप आ गया उसका। लेकिन गैप के बाद कई बार बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर ऐड होती हैं। गैप किसी की भी प्रोफाइल में नहीं होता है, अगर शो किया जाता है गैप का। आज मैं अपनी प्रोफाइल की बात करता हूँ, आपकी प्रोफाइल की बात करता हूँ। अगर आप कहीं पे ट्राई कर रहे हो किसी जॉब के लिए, वो आपका जो ट्राई कर रहे हो आपका गैप नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट आपके पास हों, जैसे कि कोई भी रसीद आपने किसी बैंक को किसी की फ़ीस जमा कराई है या कहीं पे ट्रेनिंग ली है, कोचिंग ली है, सब वैलिड है मैम आपके लिए। और गैप के लिए तो हमने 7-7 साल के गैप है, 8-8 साल के गैप वाले बच्चे वीज़ा कराए हुए हैं। और हमारी फेसबुक पेज पे जाओगे या यूट्यूब पे जाओगे, आप देखोगे बच्चों की बहुत सी अच्छी स्टोरी हैं। किसी के 7 रिफ्यूज़ल के बाद, किसी का 8 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा हमने लिए हैं मैम। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, एक बार हमारे गवर्नमेंट ऑफिस ज़रूर विज़िट करें। इसका जो एड्रेस है मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ओल्ड सेशन कोर्ट के बिल्कुल अपोजिट है ये। तो फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है हमारा, यहाँ पे दीपेंद्र जी होते हैं और मैं सचदे की सीटिंग यहाँ पे देता हूँ। तो आप मुझे मिलकर अपने सभी के सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप शेयर करना जी बिल्कुल, हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो 6366463664 है। इस पर आप मेरे के साथ बात कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे मिल सकते हो। जैसे जैसे मॉडर्न टेक्निक आती जा रही है, वैसे वैसे स्टडी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो सर मेरा ये सवाल रहेगा कि ऐसे में आप लोग स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं? जी मैम, सबसे पहले तो जो लेटेस्ट चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में टीचर को खुद सेल्फ अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी हाल ही में पीटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होती।
तो जब हमारी ट्रेनिंग होती थी तो हमें जो वेबसाइट्स वहाँ पे बताई जाती थी, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट एक जो ट्रस्टेबल साइट है दैट्स IELTS.org, जिसके ऊपर जाके ट्रेनर अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो हमारे जो है टीम मेंबर हैं वो इस साइट पे जाके रेगुलरली अपने आप को अपडेट करते हैं, लेटेस्ट पैटर्न को देखते हैं। इनफैक्ट आपके साथ मैं एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा कि रिसेंटली मेरे एक बच्चे की VC स्पीकिंग आई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्पीकिंग। तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मेरी VC स्पीकिंग आई है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने बच्चों को, वो 4 o'clock घर चला जाता है, 5 o'clock वो दोबारा हमें वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है, मतलब एक वीडियो कॉल करता है। हमने उसे प्रॉपर एक ID वगैरह एलोकेट की हुई है और मेरे ट्रेनर उसे बाकायदा यहाँ पे वो चीज़ें करवाते हैं। तो हम बच्चों को उन्हीं की डिमांड के हिसाब से चलवाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उसकी ऑफलाइन स्पीकिंग करवा रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे एक बच्चे की जो स्पीकिंग है वो मंडे की है और उसकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि सर मैं संडे आउट ऑफ टच हो जाऊंगा, तो एक बच्चे के लिए स्पेशली संडे को भी मैं अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ। दैट इज़ कि इसीलिए कि वो बच्चा यहाँ पढ़ सके। बिकॉज मेरा एक मानना है कि एजुकेशन में अगर आप थोड़ा सा बिजनेस करो तो चलेगा, लेकिन बिजनेस में एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें हम एक मनी माइंडेड होकर चले गए तो बच्चे का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मेरा मेन पर्पस क्वालिटी देना है, ना कि इन चीज़ों को देखना। तो संडे को भी मैम अपने इंस्टीट्यूट को रन करते हैं, संडे को मेरे पास काउंसलिंग होती है, डेमोज होते हैं, तो संडे को भी हम फंक्शनल होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे टास्क चेंज होते हैं, हम वो बच्चों को प्रॉपरली यहाँ पे गाइड करते हैं, टेक्निक्स उन्हें बताते हैं, स्ट्रेटजीज उन्हें बताते हैं। कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है मैम, जैसे सबसे बड़ी चीज़ है जो आज बच्चे यहाँ पे बता भी रहे थे। अगर मुझे लगता है कि कोई बच्चा 1 मंथ में कंप्लीट कर सकता है तो मैं उसे 1 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करता। अगर मुझे लगता है कि कोई बच्चा टाइम लेगा तो इनिशियली आई गो विद द 2 मंथ पैकेज, मैं 2 महीने के पैकेज से चलता हूँ, उसके बाद उसे मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है जो थोड़ी सी मार्केट में हमें यूनिक बनाती है। इसके साथ साथ जितने मेरे ट्रेनर्स हैं उनकी लगातार डेली 1 घंटे की मैं खुद ट्रेनिंग सेशंस लेता हूँ, उन्हें लेटेस्ट चीज़ों के साथ हम गाइड करते हैं, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो। और जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सारी जगह क्या होता है कि पुराने ही चीज़ों को यूज़ किया जाता है। जैसे जो बुक्स हैं वो जो पहले थी वो आज भी हैं, जो आज से 5 साल पहले बुक्स थी वो आज भी चल रही हैं। हमारे यहाँ पे जो कंटेंट है वो डेली बेस पे अपडेट होता है, डेली प्रिंट आउट होता है और डेली हम बच्चे को लेटेस्ट कराते हैं, सो दैट वो एक हमें अच्छा रिजल्ट दे। जी। तो यहाँ आने से पहले भी हमने कुछ IELTS के स्टूडेंट से बातचीत की थी, तो उन्होंने भी आप ही का नाम लिया था। तो ये एक राज की बात हम भी जानना चाहेंगे कि आपकी टीचिंग में ऐसा क्या कुछ खास है? मैम हमारे टीचर एक लाइन कहते थे कि जो कुछ नहीं बनते वो टीचर बनते हैं। तो बट मेरा ये मानना है कि टीचिंग इज़ बेसिकली एन आर्ट, एक स्किल है, एक पैशन है। ये मेरे को टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है। और जब मेरे पास एक बच्चा आता है तो वो बच्चे नहीं आता, वो एक सपना आ रहा होता है। तो मेरा पर्पस होता है कि यार जो सामने वाला है ना, इसको किसी तरीके से फुलफिल, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने फुलफिल करनी है। इसके साथ साथ मैं क्लास को बड़ा इंटरेक्टिव रखता हूँ, साथ के अंदर लाइव एग्जांपल्स देता हूँ। माय फादर सर्व्ड इन आर्मी, वो आर्मी के अंदर थे, तो उन चीज़ों को हम काफ़ी ज़्यादा मैं लेके आता हूँ। मैं काफ़ी उनके साथ घूमा ऑल ओवर इंडिया, वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इसके साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी काम करता हूँ। तो जितना हो सकता है बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, और कोशिश रहती है मेरी कि मैं सेम वेवलेंथ पे इनको पढ़ाऊँ। बिकॉज अगर सारे दिन आप इनको IELTS कराओगे बोर हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा अपने सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना होता है, थोड़ा सा क्रिएटिव करना होता है चीज़ों को, थोड़ा सा फन एलिमेंट रखना होता है इसके अंदर। और होपफुली अगर मैं आपको बताऊं, कभी किसी बच्चे ने डिसरिस्पेक्ट नहीं करी हमारी, बदतमीजी से बात नहीं करी किसी ने, डिसिप्लिन पूरा बना रहता है यहाँ पे। लेकिन उन्हें पता है कि यार पढ़ना है तो पढ़ना है, और जब मस्ती है तो मस्ती है। दोनों चीज़ों का बैलेंस बना। यस, दोनों चीज़ों का हम बैलेंस बना के चलते हैं। बिकॉज ये +2 पास आउट है, 2 साल से इन्होंने स्कूल नहीं देखा, तो जब ये इंस्टीट्यूट में आते हैं तो इन्हें लगता है कि यार मस्ती करते हैं इसमें थोड़ा सा, तो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। बट क्वालिटी सफ़र नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का हम प्रॉपर टेक केयर करते हैं कि क्वालिटी बनी रहे। बच्चे के जो ड्रीम्स हैं जिसके लिए वो आया है वो उससे डाइवर्ट ना हो। सैनिटाइजेशन का हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं, मास्क प्रॉपर हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर हैं। बेंचेस को हम प्रेफर नहीं करते, हमने इंडिविजुअल सीट सब बच्चों को दी हुई हैं कोविड के चलते ही, बिकॉज अपनी पर्सनल हाइजीन हमारे हाथ में है चीज़ों को लेके। तो जितना हो सकता है हम बेस्ट अपनी तरफ से बच्चों को देने की पूरी कोशिश करते हैं।